ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। दोस्तों सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं हूँ कुमार गुरुवे, स्पेशलिस्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड हस्तरेखा विशेषज्ञ। लास्ट टाइम मैंने आपके सामने बोला था कि एक मैं वीडियो लेकर आऊँगा कि कलरों के द्वारा हम वास्तु को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कलर से समझने के पहले आपको वास्तु के बारे में समझना पड़ेगा। वास्तु वक्त एक्चुअल में है क्या? वास्तु एक साइंस है। अब हमारी जो दिशा है, दिशा से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइंस में हम पढ़ते थे ठोस, द्रव और गैस। तो हमारा जो पश्चिम की दिशा है वो आकाश तत्व की दिशा है, और जो उत्तर की दिशा है वो जल तत्व की दिशा है। पूर्व की दिशा जो है वायु तत्व की दिशा है, और जो साउथ की दिशा है वो अग्नि तत्व की दिशा है, और साउथ वेस्ट की दिशा जो है वो पृथ्वी तत्व की दिशा है। तो हमारे इसमें सारे पंच तत्व आ गए। जल, आकाश तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व, पांचों तत्व आ गए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब ये एज ए साइंस आप महसूस करोगे कि आपने पढ़ा होगा साइंस में ठोस, द्रव और गैस। यानी कि ठोस, ठोस का मतलब ठोस से द्रव। जब हम हमारे क्या है, हम देखते हैं कि साइंस में पढ़ा था कि जैसे गर्मी होने से ऊपर वाष्पीकरण हो जाता है, और वाष्पीकरण से फिर वो संघनन क्रिया बन जाती है, तो फिर बूंद आती है। तो आकाश तत्व में क्या है, नीचे से गर्मी से ऊपर जाके एक तरह से ठोस बन जाता है, उसमें से जो है संघनन क्रिया बनती है। जिस वाष्पीकरण होने के बाद संघनन क्रिया बनती है, उससे बारिश होती है, तो उससे पानी निकलता है। तो वो पानी, आकाश तत्व पश्चिम से उत्तर की तरफ पानी की दिशा होती, पानी बहता है। फिर पानी से फिर वायु तत्व पैदा होता है। वायु तत्व किस लिए पैदा होता है? क्योंकि वायु तत्व की दिशा में जैसे हम, जो हमारे पेड़ होते हैं, पेड़ के अंदर हम पानी डालेंगे, मट्टी में अगर पानी डाल के भी डालेंगे तो पेड़ उग जाएगा। तो पेड़ क्या है, जो हमारे वायु तत्व प्रदान करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन पेड़। तो आप लॉजिक लगाओ कि पेड़ से वायु तत्व कैसे पैदा होता है। क्योंकि पेड़ जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन यानी कि एक तरह से वायु होगी। और उसके बाद जो है, अगर आप लॉजिक लगाओ कि कि जंगलों में आग कैसे लगती है। जंगलों में आग, जब लकड़ी, पेड़ सूख जाते हैं तो अपने आप ही आग लग जाती है पेड़ों से। तो इस दिशा में हम इसलिए बोलते हैं साउथ ईस्ट में पेड़ लगाने के लिए कि भाई अगर साउथ ईस्ट की दिशा में अगर जल तत्व रखा हुआ है, जल है, तो वहाँ पे क्या होता है कि उस स्थिति में अग्नि तत्व खराब हो जाता है। यानी कि जल पे अग्नि डालोगे तो क्या हो जाएगा, अग्नि खत्म। अग्नि क्या है? पैसा। तो अब मैं आपको मतलब ये बताना चाह रहा था कि एक्चुअली वास्तु एज ए साइंस, नॉट एल्यूजन, नॉट ए सुपरस्टिशन, कोई वहम नहीं है, भ्रम नहीं है। वास्तु एज ए साइंस, पूरा वर्ल्ड इसको एडमिट कर रहा है, इस फॉलो कर रहा है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कलरों के द्वारा कैसे, कि अगर हम देखते हैं कि जो वास्तु के अंदर, अगर हम देखते हैं कि पानी के कलर क्या है। पानी के तीन कलर है, ब्लैक कलर, वाइट कलर और ब्लू कलर। आप अगर अंधेरे में देखोगे पानी को तो काला दिखाई देगा, अगर आप दिन में देखोगे तो वाइट दिखाई देगा, और अगर समुद्र के पानी को देखोगे तो समुद्र का पानी क्या होता है, नीला कलर होता है। तो क्या कलर हो गए? तीन कलर हो गए जल के। अब मान लो जल तत्व किसका एनिमी है? वायु, अग्नि तत्व का। अब मान लो आपने अपने घर में साउथ ईस्ट की दिशा अग्नि की दिशा है, अग्नि तत्व की दिशा है, उस दिशा में अगर गलती से आपने शीशा रख दिया, या फिर आपने ग्रीन कलर का पेंट करवा दिया, सॉरी ग्रीन कह रहा हूँ, वाइट, ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट या फिर ब्लू कलर आपने करवा दिया, तो क्या हो गया? वो एक जल तत्व है। क्योंकि मैंने बताया था पानी के तीन कलर है, ब्लैक, वाइट और ब्लू। आपने अपने घर की जो अग्नि तत्व की जो दिशा है साउथ ईस्ट की, जो मतलब सारा ही साउथ ही लगा लो, साउथ में आपने कहीं भी ये तीन कलर करवा रखे हैं, वो जल तत्व के कलर है। वो क्या है? अग्नि तत्व की दिशा है। अग्नि अग्नि क्या है? साउथ ईस्ट की दिशा महालक्ष्मी की है, वहाँ से पैसा हमारे घर में आता है। वो दिशा में अग्नि, अग्नि पे पानी डल जाएगा तो क्या होगा? अग्नि खत्म हो जाएगी, पैसा आना बंद हो जाएगा घर में। तो इसी वजह से हमारे घर में पैसा आता नहीं है, थोड़ा बहुत आता है तो वो भी बचता नहीं है, क्योंकि हमारा जल तत्व वहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है। तो मेरा बताने का मतलब ये था कि कलरों से हमारे को अपना घर ठीक करना है। अगर आपका
कोई भी नॉर्थ तत्व का जो तत्व है, जल तत्व अगर साउथ में आ रहा है, तो उससे क्या होगा कि आपके घर में इनकम कम हो जाएगी, नौकरियां कम हो जाएंगी, नौकरियां छूट जाएंगी। नौकरी होगी तो बड़ी मुसीबत से आदमी काम करेगा, बड़ी मुश्किल से कमाएगा, वो बस गुजारे लायक हो, वो तो भगवान सबको देता ही है। तो वास्तु का मतलब ये है कि आपको अपने घर का कलर से वास्तु ठीक करना है। या फिर अब पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि शीशे नहीं होते थे, मिरर। मिरर क्या है? शीशा। पुराने ज़माने में, ऋषि मुनियों के ज़माने में शीशे नहीं होते थे, तो आदमी अपनी शक्ल किस में देखता था? शीशे में, वो पानी में। पानी में शक्ल देखते थे आदमी अपनी। अब अब आ गया जमाना शीशे का। अब शीशा में शक्ल किस में देखते हैं हम अपनी? शीशे के अंदर। तो शीशा क्या हुआ? जल तत्व। अगर गलती से साउथ ईस्ट में या साउथ में आपने शीशा लगा दिया, बहुत से ज्योतिष बोलते हैं ना वास्तुशास्त्र वाले कि भाई जो है आप साउथ में शीशा मत लगाओ, वो इसलिए मना करते हैं क्योंकि जो मिरर है, शीशा, वो आपका जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि अग्नि तत्व की दिशा, यानी साउथ ईस्ट की दिशा में या साउथ में अगर आप शीशा रखते हैं तो आपकी अग्नि तत्व नष्ट हो जाएगा, आपके घर में लक्ष्मी का आगमन बंद हो जाएगा बिल्कुल। तो मेरा ये कहने का मतलब था कि कैसे कलरों के द्वारा आपको अपने घर का वास्तु ठीक करना है। अगर आप, वैसे तो मैं ये बोलूँगा वास्तु के अंदर ऑफ वाइट कलर सबसे बेस्ट है, पूरे घर में ऑफ वाइट कराएं। ऑफ वाइट एक तरह से नॉर्मल कलर है, वो वास्तु को कवर करता है, उसमें कोई वास्तु दोष नहीं होता। पूरे घर में आप ऑफ वाइट कराएं। सपोज करो अगर किसी ने गलत कलर करा रखा है, मान लो अब नॉर्थ दिशा का जो तत्व है, जल तत्व है, उस तत्व के तत्व अगर जब साउथ ईस्ट में जा रहे हैं तो वो अग्नि तत्व खराब। अगर अगर अब नॉर्थ तत्व की दिशा क्या है? जल तत्व की दिशा है, उस दिशा में ब्लैक, ब्लू और वाइट कलर होना चाहिए, लेकिन उसकी जगह आपने रेड कलर, पिंक कलर या येलो कलर करवा दिया, तो वो किसका कलर है? सॉरी, येलो कलर पृथ्वी तत्व का होता है, पिंक कलर और रेड कलर है अग्नि तत्व का कलर। अगर वो कलर आपने नॉर्थ दिशा में करवा दिया, पिंक कलर या रेड कलर करवा दिया,